भगवान ने ये मौका दिया है कि मैं सबको सम्मान दूं और जो लोग भी आते हैं उनको ये एहसास हो कि अध्यक्ष ने सीधा उस कार्यकर्ता या उस पदाधिकारी से अपना रिश्ता बनाया है। अपनी तैयारी शुरू कर दी है, हम लोगों ने अपना तैयारी शुरू कर दिया है। शुरू आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार में आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए नव नियुक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी। सर आपका तो सबसे पहले फर्स्ट बिहार में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। संगठन से जुड़े हैं आप 22 साल से और बीजेपी ने आपको तोहफे के रूप में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष दिया, कैसा लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट बिहार को धन्यवाद देता हूँ कि गांव-गांव तक के भी खबरें आप जितना त्वरित गति से तुरंत पूरे बिहार को बताते हैं और मैं बहुत दिनों से फर्स्ट बिहार से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसके लिए आपके सभी जितने भी संवाददाता हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो आपका सवाल है, केंद्रीय नेतृत्व ने हमें बिहार के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी और मैं बहुत दिनों से संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और ये हमारे लिए ये जिम्मेवारी जो है उसको मैं संगठन को मजबूत करने में, कार्यकर्ताओं को संकलित करने में ज़्यादा समय दूंगा और अपनी जिम्मेवारी को निभाऊंगा। जिस तरह से बस संगठन से आप काम कर रहे थे, संगठन से जुड़े हुए थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने, तो पुराने कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी गई है कि अब जाके पुराने कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी। नहीं, सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा और वैसे कार्यकर्ता जो किसी कारण से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, मैं कोशिश करूंगा कि उन तक पहुंचूं और उनसे संवाद करके पार्टी के मुख्य धारा से उनको जोड़ने का प्रयास करूंगा। सर से जुड़ा हुआ एक सवाल लेंगे, आखिर संगठन से कब जुड़े, बीजेपी में कब आए? संगठन से मैं करीब 15 वर्षों से लगातार प्रदेश का पदाधिकारी रहा और उसके पहले विभिन्न प्रकोष्ठ में, मंच में भी प्रदेश में पदाधिकारी रहा। तो करीब 20 वर्षों से के आसपास से तो मैं प्रदेश के राजनीति से जुड़ा हुआ। सिक्किम का प्रभारी रहा, त्रिपुरा में प्रभारी रहा, छत्तीसगढ़ में चुनाव में प्रभारी रहा, तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है काम करने का, बहुत लंबा। देखा यह भी गया कि प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले आपको प्रभारी बनाया गया था सिक्किम का, उसके बाद तोहफे के रूप में बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। नहीं, इसके पहले मुझे पार्टी ने सबसे पहले आसाम, फिर कर्नाटक, फिर त्रिपुरा, उसके बाद फिर नागालैंड और इसके बाद फिर छत्तीसगढ़, सिक्किम, बहुत जगह संगठन में लगातार मुझे बूथ स्तर तक और संगठन का काम करने का मौका मिला। तो पार्टी इसी तरह देखती है कि कोई कार्यकर्ता अगर संगठन के लिए अच्छा काम करता है तो उसका उपयोग करती है। अब जब भी प्रदेश कार्यालय में होते हैं तो पुराने कार्यकर्ताओं की भीड़ होती है, आप लोगों से बात करने के लिए लोग पहुंचते हैं, बोलते हैं कि हम बहुत दिनों से बीजेपी में काम कर रहे हैं। देखिए, मैंने अभी कहा आपको कि वो इंसान बहुत सौभाग्यशाली है जिसके साथ लोग मिलने के लिए आते हैं। तो भगवान ने ये मौका दिया है कि मैं सबको सम्मान दूं और जो लोग भी आते हैं उनको ये एहसास हो कि अध्यक्ष ने सीधा उस कार्यकर्ता या उस पदाधिकारी से अपना रिश्ता बनाया है। चलिए देखते हैं सर कि आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, राजस्व विभाग में, ऐसे में दोनों पद रख के चुनौती तो होगा सर कि प्रदेश अध्यक्ष का पद है, बिहार सरकार में मंत्रियां, दोनों को काम कैसे कर पाते हैं? एक आदमी चाहे तो पूरा देश को चला सकता है, ये निर्भर करता है कि उसके अंदर इच्छा शक्ति कितना है। इसलिए आप अभी इस पर हमको लगता है कोई चर्चा की जरूरत नहीं है, ये तो हमारा काम है, हम देखेंगे जब जिस समय जितना काम समय मिलेगा वैसा ही उसका उपयोग करेंगे। संगठन की मजबूती को लेकर दिलीप जायसवाल क्या प्लान बना रहे हैं? संगठन की मजबूती बस कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हुए, उनके ऊर्जा को संकलित करते हुए संगठन को मजबूत करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे।
कैसा लग रहा है सर, मतलब 2025 का विधानसभा चुनाव भी है, 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, 39 सीटें एनडीए थी 2019 में, 30 सीटें पर सिमट गई एनडीए, नुकसान हुआ है। देखिए, 2025 को किस तरह से देखें? भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और यही एक पार्टी है जहां पर कार्यकर्ताओं की फौज है, समर्पित कार्यकर्ताओं की, जो राष्ट्रवाद के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। और उस पार्टी का अध्यक्ष की जिम्मेवारी हमको मिला है। इसलिए 2025 और जो आपने अभी 2024 में लोकसभा की बात की है, हमारे कार्यकर्ता किसी भी परिस्थिति के लिए चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है। 2024 में देखा गया पूरी शाहाबाद समाप्त हो गई बीजेपी, जबकि वहां पर एनडीए का धमक था। नहीं, आपने देखा नहीं, पूरे बिहार में 243 सीट में हम जो है 174 सीट पर आगे रहे। तो देखिए ना कि कितना, 2/3 बहुमत से कितना आगे है एनडीए, 174। तो इसलिए जो है अभी इस पर 2025 की क्या तैयारी है? बस धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा कि किस तरह की तैयारी है। बिहार में 2 उपचुनाव भी होने, राज्यसभा को लेकर 3 सितंबर को भी होने हैं, और वहीं 4 विधानसभा सीटें भी खाली हुई है, उस पर एनडीए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हम लोगों ने अपना तैयारी शुरू कर दिया है। चलिए देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहें। फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।